राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 15 दिसंबर का विचार, आनंद का रहस्य। अंतःकरण से सुख प्राप्ति का मार्ग अंततः क्या है? थोड़ा विचार करने से ही यह समझा जा सकता है कि किसी भौतिक वस्तु का उपभोग करते हुए भी वह वस्तु उस क्षण मस्तिष्क से लुप्त हो जाती है। निष्कर्षतः हम अपने अंतर्निहित सुख की ही अनुभूति प्राप्त करते हैं, न कि भौतिक वस्तु से उत्पन्न किसी स्पंदन की। इसका स्पष्ट निष्कर्ष हुआ कि शाश्वत एवं घनीभूत सुख की प्राप्ति हेतु हमें वह स्थिति प्राप्त करनी होगी जहाँ सुख संपादन के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता ही न रहे। सामान्य अनुभव की बात है कि अशांत मन कभी सुखी नहीं हो सकता। मन के स्थिर एवं शांत होने पर ही सुख की अनुभूति संभव है। निश्चल और प्रशांत मनस्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं सिर न उठाए। लहरों से आलोड़ित जल का तल दिखाई नहीं देता और अपना प्रतिबिंब भी ओझल हो जाता है, किंतु तरंगों के ठहरने से शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब व्यक्ति मानव मस्तिष्क की गहराइयों की वास्तविकता के प्रति जागरूक होता है। जब तक मन अशांत रहता है तब तक यह जागरूकता विलुप्त रहती है और इस वास्तविकता की जागरूकता से आनंद प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ इतना ही है कि यदि मन की लहरों को निश्चल किया जा सके तो मनुष्य किसी बाहरी वस्तु की सहायता के बिना भी आनंद का आस्वादन कर सकता है। जब मनुष्य को इस तथ्य की अनुभूति होती है कि सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं वरन उसके स्वयं के अंतःकरण में है, तब उसकी दृष्टि भीतर की ओर उन्मुख होगी और उन पदार्थों का आकर्षण उसके लिए शनै शनै कम होता जाएगा। इस प्रकार वह भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। वह मुक्ति की परमावस्था को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में सुख की खोज नहीं करेगा, क्योंकि मन को अशांत करने वाली भौतिक अभिलाषाओं के प्रति उसकी लालसा समाप्त हो चुकी है। वह परम संतुष्ट, शांत एवं आत्मतृप्त हो गया है, क्योंकि उसे अपने अंतःकरण में वास्तविक और शाश्वत आनंद का आदि स्रोत मिल गया है। यह सुख सतत एवं निर्बाध है, जिसकी तुलना में भौतिक पदार्थों से प्राप्त सुख महत्वहीन हो जाता है। यही वह सर्वोच्च काम्य स्थिति है जो मनुष्य को अंततः प्राप्त करनी है, अर्थात परम मुक्ति या मोक्ष की स्थिति। अपने पैरों आज खड़े हो, भीख नहीं हम मांगेंगे। अपने पैरों आज खड़े हो, भीख नहीं हम मांगेंगे। कठिन परिश्रम करके हम सब आगे कदम बढ़ाएंगे। कठिन परिश्रम करके हम सब आगे कदम बढ़ाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।